उनकी मां को गाली देने को लेकर सियासी उबाल बढ़ता ही जा रहा है। बिहार बीजेपी महिला मोर्चा के आह्वान पर बुलाए गए बिहार बंद का असर अब पूरे बिहार में देखने को मिला। एनडीए की महिला कार्यकर्ता और नेताओं ने सड़क पर उतरकर अपनी नाराजगी जताई। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव से माफी मांगने की बात भी कही। ये रिपोर्ट देखिए। हजारों हजार की संख्या में सड़क पर संग्राम के लिए उतरी आक्रोशित महिलाओं की ये तस्वीरें बिहार के अलग अलग जिलों से सामने आई। पटना, औरंगाबाद, सहरसा और लखीसराय में सड़क पर उतरकर महिलाओं ने बवाल काटा। अरवल, जमुई, शेखपुरा और भागलपुर सहित बिहार के कोने कोने से एक ही आवाज आई, राहुल तेजस्वी माफी मांगो। पीएम मोदी और उनकी मां को गाली देने को लेकर बिहार एनडीए के कार्यकर्ताओं के साथ ही बीजेपी के कई बड़े नेता भी सड़क पर उतरे। दरभंगा में राहुल तेजस्वी के मंच से पीएम को अपमानित करने पर भारी विरोध जताया गया। आज पूरा बिहार के एनडीए के कार्यकर्ता पूरे बिहार को 5 घंटा बंद का आह्वान किए थे और सभी जगह हम लोग आज एनडीए के कार्यकर्ता बिहार बंद को सफल कर रहे हैं। हमारे महिला मोर्चा के आह्वान पर आज बिहार बंद किया गया है आधे दिन का। जो प्रधानमंत्री जी की माता जी को गाली दिया उसका विरोध कर। बिहार बीजेपी महिला मोर्चा के आह्वान पर जेडीयू और चिराग पासवान की पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी बिहार बंद में हिस्सा लिया। मां की गाली देने पर गुस्से को जाहिर किया। कार्यकर्ताओं ने सड़क पर नारे लगाए कि मां का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। माफी मांगने की बात पर चिराग पासवान ने कहा, आरजेडी वाले ऐसे लोग हैं जो मां को गाली देने के बाद माफी भी नहीं मांगते। मेरी मां को भी ऐसे ही भद्दी भद्दी गालियां दी गई थी, लेकिन फिर भी तेजस्वी ने कभी माफी नहीं मांगी। गाली का इस्तेमाल कर भावनाओं को ठेस पहुंचाने का कार्य किया गया। उसके विरोध में एनडीए के द्वारा आज ये बंद का ऐलान किया गया है। एक माँ जो स्वर्गीय हो गई, जिसने गरीबी से बर्तन मांज के कपड़े साफ के बच्चों को पढ़ाया, एक भारत का प्रधानमंत्री बना, प्रभु राम की भक्त, आप जरा भी आपको शर्म नहीं है? मां के अपमान को लेकर एक ओर सड़क पर संग्राम तो दूसरी ओर सियासत दोनों ही जारी रही। एनडीए के बिहार बंद पर कांग्रेस पार्टी ने सवाल खड़े किए। कांग्रेस की महिला विधायक प्रतिमा दास ने राहुल तेजस्वी को क्लीन चिट देते हुए यहां तक कह दिया कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को माफी नहीं मांगनी चाहिए। भाजपा के लोगों ने गुंडागर्दी जो है सड़कों पे की, महिलाओं के साथ बदतमीजी की गई, टीचरों के साथ बदतमीजी की गई, एम्बुलेंसों को रोका गया। ये भाजपा के लोगों का चुनावी एजेंडा है। क्योंकि देख रहे हैं जिस तरीके से बिहार प्रदेश बीजेपी के नेता रो रहे हैं कि अब तो हमारे यहाँ सुपड़ा साफ होने वाला है। गाली पर गरमाई सियासत अब संग्राम का रूप ले चुकी है। चुनावी साल में बीजेपी महिलाओं के अपमान को बड़ा मुद्दा बनाने में जुट गई है। ऐसे में ये देखना होगा कि मां की गाली देने वाले मुद्दे से कांग्रेस और आरजेडी को चुनाव में कितना नुकसान पहुंचता है। पटना संवाददाता अमित कुमार, रवि एस नारायण, शैलेंद्र और दिल्ली रिपोर्टर अमितेश सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। देखिए, बिहार चुनाव को लेकर अक्टूबर महीने में तारीखों का ऐलान हो सकता है। पहले या फिर दूसरे हफ्ते में तारीखों की घोषणा हो सकती है। खबर है कि दुर्गा पूजा और छठ के बाद पहले चरण की वोटिंग हो सकती है। क्या है बिहार चुनाव की संभावित तिथि, आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर जिस पल का इंतजार सबको है, वो वक्त अब नजदीक आ गया है। सियासी सरगर्मी के बीच निर्वाचन आयोग बहुत जल्द बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान करने जा रहा है।
संभव है अक्टूबर में चुनाव की तारीखों की घोषणा हो सकती है। अगले महीने पहले या दूसरे हफ्ते में चुनावी रणभेरी बज सकती है। चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियों का उत्साह भी चरम पर है। एनडीए और इंडिया गठबंधन के सियासी दल चुनावी रणनीति को अंतिम रूप देने में जुटे हुए हैं। निर्वाचन आयोग के सूत्रों के मुताबिक बिहार में 2 या 3 चरण में मतदान की संभावना है। दुर्गा पूजा और छठ के बाद वोटिंग कराई जा सकती है। 15 से 20 नवंबर के बीच चुनाव का रिजल्ट भी आ सकता है, क्योंकि 22 नवंबर से पहले चुनाव की प्रक्रिया पूरी कर लेनी है। इसके पीछे की वजह है मौजूदा एनडीए सरकार का कार्यकाल इसी समय पूरा हो रहा है। एनडीए के नेता एक बार फिर से बिहार में सरकार बनाने के लिए पूरे जोश में नजर आ रहे हैं। चुनाव आयोग जब कभी बिहार में चुनाव की घोषणा करे, बीजेपी 24/7 चुनाव के लिए तैयार रहने वाली पार्टी है। हमारी पार्टी लोजपा रामविलास बिहार विधानसभा चुनाव के लिए बिल्कुल तैयार है और इसकी तैयारी 2-3 सालों से हम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के सहयोगी जुनून से भरे हैं। गृह मंत्री अमित शाह के साथ बैठक के बाद बिहार बीजेपी का जोश हाई है। वहीं दूसरी ओर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी आरजेडी नेताओं और कार्यकर्ताओं को चुनावी टिप्स दिया है। राहुल गांधी की बिहार में वोटर अधिकार यात्रा की सफलता से कांग्रेस पार्टी भी काफी गदगद है। हम तैयार हैं कि नहीं ये महत्वपूर्ण नहीं है। बिहार की जनता पूरी तरह से तैयार है। इनके मंत्री और विधायक जगह जगह से खदेड़े जा रहे हैं, दौड़ाए जा रहे हैं। इस बार ये बिहार से दौड़ा दिए जाएंगे। जो आम जनों का विश्वास और समर्थन दिख रहा है, उससे स्पष्ट हो रहा है कि बिहार की जनता बदलाव की दिशा में और बदलाव के कारक के तौर पर तेजस्वी जी के नेतृत्व को पसंद कर रही है। पिछली बार 2020 में विधानसभा चुनाव को लेकर सितंबर महीने में ही घोषणा हो गई थी। 25 सितंबर को तारीखों का ऐलान हुआ था। पिछली बार भी 3 चरण में ही वोटिंग कराई गई थी। लोगों ने 28 अक्टूबर, 3 और 7 नवंबर को वोट डाले थे और नतीजे 10 नवंबर को घोषित किए गए थे। इस बार भी चुनावी मुकाबला रोमांचक होने के पूरे आसार हैं। देखना दिलचस्प होगा कि क्या सीएम नीतीश सत्ता बरकरार रख पाते हैं या तेजस्वी सत्ता के शीर्ष पर नजर आएंगे। दिल्ली संवाददाता नीरज कुमार और पटना रिपोर्टर रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। चुनावी साल में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पूरी तरह चुनावी मूड में आ गए हैं। सीएम ने छपरा को एक और बड़ी सौगात दी है। मुख्यमंत्री ने महिलाओं के साथ संवाद भी किया है और चुनाव को लेकर सीएम के एक्टिव होने से क्या विपक्ष का टेंशन भी बढ़ गया है? क्या है नेताओं की राय, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ये अंदाज, ये मिजाज बता रहा है कि सीएम पूरी तरह चुनावी मोड में आ चुके हैं। सीएम पूरी तरह एक्टिव हो चुके हैं। गुरुवार को इसकी बानगी देखने को मिली छपरा में, जहां सीएम नीतीश ने बिनटोलिया और मढ़ौरा जनसंवाद किया, महिलाओं से बातचीत की, आधी आबादी को ये भरोसा दिया कि आप लोग आगे बढ़िए, एनडीए सरकार हर संभव मदद करेगी। मुख्यमंत्री ने जीविका समूह से जुड़ी महिलाओं से भी अपील की कि जीविका का अलग बैंक खुल चुका है, महिलाओं को अधिक से अधिक लाभ उठाना चाहिए ताकि बिहार के विकास में आधी आबादी पूरा सहयोग दे सके। चुनावी साल में सीएम नीतीश ने छपरा के लोगों को बड़ी सौगात भी दी। मुख्यमंत्री ने लगभग 1200 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास भी किया। जिले में सड़क चौड़ीकरण, बिजली, सब स्टेशन और खेलकूद से जुड़े प्रोजेक्ट को जल्द शुरू करने का निर्देश दिया गया। सीएम के साथ मौजूद महाराजगंज से बीजेपी सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री के इस तोहफे से छपरा में सड़कें बेहतर बनेंगी, बिजली और खेलकूद की सुविधाएं उपलब्ध होंगी। गति है विकास, और यह सारे चीजों में माननीय नीतीश कुमार जी, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एकदम भरपूर सहयोग है। माननीय मुख्यमंत्री जी भी हमेशा कहते रहते हैं मंचों से भी कि भारत सरकार का, प्रधानमंत्री जी का बहुत बड़ा सहयोग, बहुत बड़ा हमेशा समर्थन बिहार को विकसित बिहार बनाने के लिए हो रहा है। सीएम नीतीश ने छपरा शहर को जाम से मुक्ति दिलाने के लिए बड़ी पहल की है। बिजली संकट से भी सारण के लोगों को आजादी मिलेगी। सिर पर चुनाव देख सीएम ने कई विभागों के अधिकारियों से भी बातचीत की और जल्द से जल्द सरकारी योजनाओं को अमली जामा पहनाने का निर्देश दिया। चर्चा है कि चुनावी साल में सीएम
कई जिलों का दौरा कर ऐसी ही सौगात देंगे। छपरा संवाददाता संतोष के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बढ़ेंगे